स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो दे रखा है, क्या बताया था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, अल्केन ग्रुप से कुछ कंपाउंड के आइसोमर्स दे रखे हैं सिलेबस में, थोड़ा सा है, पहले वाले कोर्स में थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं आइसोमर्स को थोड़ा बता देता हूं और उसको नाम लिखा देता हूं। आइसोमर्स क्या दे रखा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अल्केन ग्रुप में जो आइसोमर्स है, वो सबसे पहला जो कंपाउंड शुरू होता है आइसोमर्स में वो है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन सबसे पहला कंपाउंड जो आइसोमर्स एग्जिबिट करता है वो होता है ब्यूटेन। इससे पहले तो जानते हो कौन कौन सा कंपाउंड होता है। ब्यूट मतलब चार, ब्यूट मतलब चार होता है, एन मतलब अल्केन ग्रुप, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 आ जाएगा। ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो चार कार्बन का इस तरह से हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर दिया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CH3 किनारे में होगा, बीच वाले में सब दो दो के हाइड्रोजन होगा और किनारे पे तीन होगा अल्केन ग्रुप में। इसका नाम है ब्यूटेन। इसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। एन ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल है। इसका एक दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, ये देख लो, यहाँ पे इस तीन चार कार्बन में से एक कार्बन हटाकर यहाँ बीच में लाकर जोड़ दिया, तो जो जो किनारे है उस पे तीन हाइड्रोजन लग जाएगा, और जो बीच में है इस कार्बन के तीन बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसको एक हाइड्रोजन दे देते हैं हम लोग, तो चार हो जाएगा। ये भी अल्केन ग्रुप है, लेकिन इसका नाम होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये CH3, CH4 मीथेन होता है, अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में CnH2n+1 होता है। जैसे अल्केन में कितना आता था, अल्केन में था हमारा CnH2n+2 था, ये +2 था, अल्काइल ग्रुप में +1 होता है, ये एक हाइड्रोजन कम होता है अल्केन से। अब ये जो है ना CH3 मीथेन नहीं, मिथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मिथाइल। अगर देखते ये मिथाइल कंपाउंड किधर से कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इधर से गिनेंगे तो 1 2, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2, यानी 2 नंबर कार्बन पे ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा IUPAC नाम, जो IUPAC देता है उसका नाम होगा 2 मिथाइल, यानी ये मिथाइल ग्रुप हो गया। और प्रोपेन है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम जो है प्रोपेन है ये। ठीक है, ये IUPAC के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। कितनी बात सुन में आई है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही C4H10। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, ये दोनों कहलाते हैं आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ये है, उसका स्ट्रक्चर ये है, दोनों का ही केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, दोनों का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गया ये, क्योंकि ये दूसरा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। कितनी बात में, तो ब्यूटेन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक एन ब्यूटेन और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको एक जनरल नाम से भी कहते हैं, आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं इसको, आइसो ब्यूटेन। आइसो मतलब ये एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसको मिथाइल बोलेंगे, टोटल 4 कार्बन है, तो जनरल नाम में इसको आइसो ब्यूटेन भी बोलते हैं। मगर ये नाम आपको याद करना है क्योंकि IUPAC के हिसाब से ही नेमिंग होती है, नाम पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, आगे चले, ये तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह से पेंटेन के देखते हैं कितने आइसोमर्स हैं। अगला देखते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन लेंगे हम लोग,
पेंटेन है, 5 कार्बन है तो C5H12 पेंटेन है। समझ में आया कैसे लिखेंगे इसका? इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं 5, इस तरह से 5 कार्बन लगा दिया। किनारे वाले पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे बीच वाले पे 2 लगेगा, अगर N ब्यूटेन है तो, N है तो, नॉर्मल है तो। इसका नाम लिखेंगे N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है ये, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे, 4 को एक साथ लिखते हैं और इस वाले एक मिथाइल ग्रुप को हटाकर किसी दूसरी जगह लगा देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया ये मिथाइल ग्रुप, इसको हटा के यहाँ से इसमें लगा दिया, तो ये जो है देखेंगे, ये तो मिथाइल ग्रुप है, मगर ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन किधर से करीब आएगा। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर करेंगे तो 2 नंबर पे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से करीब होता है उधर से ही नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये जो है मिथाइल ग्रुप है 2 नंबर पे लगा हुआ है, बाकी इस पे मैं हाइड्रोजन लगा के पूरा कर दे रहा हूँ इसको, ये इस तरह से। इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेन का नाम होगा ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितनी बात सुन में? आगे चले, ये तो दूसरा नंबर हो गया। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बना देते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इस वाले को यहाँ लगा देता तो क्या नाम होता है? अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लगाता इसको तो क्या नाम होता है? इसका भी नाम 2 मिथाइल होता है, क्योंकि नंबरिंग इधर से कर देते हम, तब भी 2 मिथाइल होता। तो जिधर से इधर से करो इधर से करो, ये 2 मिथाइल ही आएगा, ठीक है। अगला दे रखा हमारा, ये हम लोग क्या करते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं चैन में, एक कार्बन ऊपर लगा लेते हैं, एक कार्बन नीचे लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये किनारे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी। इसको एक भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब क्या बताया, अगर लॉन्गेस्ट चेन इसको लेते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, इधर से जोड़ेंगे तो 2 नंबर कार्बन पे है, इधर से भी जोड़ेंगे तो ये 2 नंबर कार्बन पे है, तो दोनों पे 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल मिथाइल जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यानी डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे? दूसरे नंबर कार्बन पे, तो ये भी 2 नंबर पे जुड़ा है, ये भी 2 नंबर पे है, तो 2,2 डाइमिथाइल लॉन्गेस्ट चेन का नाम प्रोपेन हो गया, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग है, और IUPAC नेमिंग ही पूछते हैं, या तो लिखा होता है, पहचानना होता है कि इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसमें से बताइए, या फिर एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा और उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग है। इस तरह से पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, ब्यूटेन के कितने थे? 2 आइसोमर्स थे। इस तरह पेंटेन के 3 आइसोमर्स है। इसको सेकेंड वाले को आइसो पेंटेन भी बोल सकते हैं। आइसो मतलब एक ब्रांच बना हुआ, आइसो पेंटेन एक तरफ लगा हुआ है, और ये ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नियो पेंटेन भी बोलते हैं, नियो पेंटेन। मगर ये एक जनरल नाम है, कॉमन नाम है, ये IUPAC नाम है। IUPAC जनरल नाम में क्या होता है, क्या मतलब होता है IUPAC के हिसाब से? जैसे हम लोग का नाम है होमोसेपियन सेपियन, पढ़ा तो होगा आपने, आदमी जो स्पीशीज है, हम लोग का जो नाम है होमोसेपियन सेपियन। दुनिया में कहीं भी बात करोगे अगर बायोलॉजी के लैंग्वेज में होमोसेपियन सेपियन, तो हम लोग काउंट होंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं राना टेग्रेना, तो राना टेग्रेना जानते हैं किसको बोलते हैं? फ्रॉग को बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाम है मेढक का राना टेग्रेना। दुनिया में कहीं भी जाकर कहोगे राना टेग्रेना, फ्रॉग पहचान जाएंगे, जो लोग पढ़े लिखे बायोलॉजी होंगे तो, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग फ्रॉग बोलेंगे, जैसे मान लो हम लोग अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अलीगढ़ में है, ठीक है। अब अलीगढ़ में हम लोग एप्पल, एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सेब, ऐसे तो बोलते हैं।
अब हम लोग जा रहे हैं केरला में, केरला में जाएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे तो एप्पल ठीक बोल देगा, लेकिन केरानियन लोकल लैंग्वेज में सेब को सेब नहीं बोलते, कुछ और बोलते होंगे, ठीक है ना, कुछ और बोलते होंगे, अनाकोंडा बोलते होंगे, उनका अपना लैंग्वेज है। अब चाइना चले गए तो चाइना में सेब को क्या कहते होंगे, कुछ ना कुछ कहते होंगे। हाँ, इंग्लिश में कहेंगे तो एप्पल कहेंगे। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए कोई चीज़ का नाम अगर कहीं पे भी जा कहेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, वरना फिर वो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में। अब जैसे मैं किसी दुकान पे गया, मान लो बंगाली चला गया, मुझे बंगला नहीं आती, अब मैं एक फल बिक रहा है, अब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ अपने ज़बान में तो मैं उसका नाम जानता हूँ, मगर बंगाली तो जानता नहीं इसका नाम कि उसको ये कहते हैं। हम कहेंगे भाई साहब ये कितने का, ए की হলো दादा की पूछছেন की जिज्ञेस করছেন, भाई साहब ये कितने का है, এই দাদা এই আমি বুঝতে পারি না আপনি বলুন जरा ए কি বলছে, ये पूछ रहे हैं ना कि कितने का, এই দাদা पूछছে কত কত করে আছে এটা, ও আচ্ছা আচ্ছা এই বলুন না আপনি দাদা এইটার 20 টাকা केजी। अब इनको समझ में ना आ रहा 20 टाका केजी का क्या मतलब हुआ, ए भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, तो 20 रुपया किलो, ओह 20 रुपया किलो। अब जैसे अभी गए थे नरेंद्र मोदी, अभी कल कल की बात है, तो इलेक्शन हो रहा है ना कर्नाटक में, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, तो कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए, इस देश को डबल इंजन की हुकूमत चाहिए, कर्नाटक को, सेंट्रल में बीजेपी और कर्नाटक में बीजेपी, पब्लिक को समझ में ना आ रहा है, तो वहाँ एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ, आंगा पोडर पलाना टेंगो पाके लिखते और बात ना डबल, तो वो अब केरला में ट्रांसलेट कर रहा था, पब्लिक बाद में पब्लिक ताली बजा, नरेंद्र मोदी बोल के बैठ गया, तो खड़ा बैठा हुआ बोल के, उस समझ में पब्लिक को आई नहीं, फिर ट्रांसलेटर जब बताया तब ताली बजा रहा, ओ क्या समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जितने भी अलग अलग कंट्री में जब जाएंगे तो वो लोकल नाम होता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, समझते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज होता है जो हर जगह पहचाना जाता है। केमिस्ट्री में IUPAC के हिसाब से इसको अगर हम लोग बोलेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो हर जगह केमिस्ट पहचान जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे कोई दूसरे कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे तो नहीं जानेगा। तो ये इंटरनेशनली मतलब IUPAC का नाम हर जगह लोग जानते हैं, केमिस्ट में नेम लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ। कितनी बात सुनिए, आगे चलते, पेंटेन का दे रखा है, एक हेक्सेन का आइसोमर्स और दे रखा है, उससे बता देता हूँ। पेंटेन का कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक हेक्सेन का बता देता हूँ और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। हेक्सेन लेते हैं, ठीक है, हेक्सेन फॉर्मूला है C6H14, ठीक है ना, यही तो होगा हेक्सेन का फॉर्मूला। अब हम लोग नॉर्मल हेक्सेन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, किनारे में 3 3 कर दिया और बीच वाले को 2 2 कर दिया, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है ना, ये कर दिया। ये हमारा, इसको क्या नाम देंगे, N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है ये, ठीक है। एक यहां से मिथाइल ग्रुप निकालते हैं, 5 हाँ हाँ किनारे में 3 करना है, ये 5 हम लोगों ने ले लिया इस तरह से, और एक यहाँ से निकाल लिया और एक कहीं पे भी जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया CH3, तो ये CH3 है, इसके पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन देना है, ये 2, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इधर से 2 नंबर कार्बन पे, इधर से अगर जोड़ते हैं 2 नंबर, और इधर से 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग, राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, तो ये 2 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे लगा, 2 मिथाइल, मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम है 5 है, इसमें पेंटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन। कितनी बात सुनी, ये दूसरा आइसोमर्स हो गया ये। ऐसे ही हम लोग इसको 5 कार्बन ये ले लिया और यहाँ पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप, बाकी ये 3 है, ये 2 लगा दिया, ये 1 करते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब इसका क्या नाम देंगे,
ये जो मिथाइल है 1 2 3 नंबर पे आया हुआ, इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पे, दोनों तरफ से 3 नंबर पे है, तो इसका नाम जगह 3 मिथाइल पेंटेन। ये दूसरा आइसोमर्स हो गया, सॉरी तीसरा हो गया, 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। इन सब का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते जा रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है वैसे वैसे इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते जा रहे हैं। ये तो 3 हो गए, एक चौथा मैं बनाता हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो जानते हैं आप लोग। इसमें हम लोगों ने एक निकाला था, इसमें से 6 में से एक निकाल के 2 बना दिया। अब हम लोग 2 निकालेंगे, तो 4 तो ऐसे ही ले लेते हैं और एक यहाँ लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप, और एक यहाँ लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप, अलग अलग लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कर लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 कर लिया। इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इधर से लेंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर, इधर से लेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर, तो ये आ जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे है, 2,3 डाइमिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन का 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन आ जाएगा। ये कितनी बात सुनी? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये चौथा नंबर हो गया, 1 नंबर वाला मिटा दिया था, ये 2 ये था, 3 ये था, 4 नंबर ये है, ठीक है। अब मैं 2 नंबर मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये 2 नंबर को मिटा दे रहा हूँ, एक और बनाता हूँ। 4 अभी भी रखेंगे, जैसे ये 4 है ना, ऐसे ही 4 रखेंगे, 1 2 3 4। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया नीचे भी, और यहीं पे ऊपर भी लगा दिया, एक ही पे लगा दिया दोनों। इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? देखो 1 2 2 नंबर पे एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, कितनी 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कितनी बात सुन रहे? ये पांचवा नंबर आइसोमर्स बना है। अगर मैं इन दोनों को उठा के यहाँ लाऊं तो बात बराबर इधर से 2 नंबर पे आएगा। तो कितने हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, 5 आइसोमर्स होते हैं। कितनी बात सुन रही? इतना ही हम लोग का याद करना बहुत है इनका नाम। ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं, और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। ये याद कर लिया, नाम तो दे ही रखा, बताया ही, नोमेनक्लेचर बताई आईयूपीएसी के हिसाब से। ये था हमारा आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वैसे होने को आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, मगर सिर्फ हम लोग के कोर्स में स्ट्रक्चरल दे रखा है। आगे चले हम लोग, अगला टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। अगला करेंगे होमोलोगस सीरीज, इसे मिटा दे,